तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी को आज बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये संजय सिंह को जमानत दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दे दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर ऐतराज क्यों नहीं जाहिर किया। तो हम आपको ये पूरी बात बताते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर ईडी अभी भी संजय सिंह को हिरासत में रखने की दलील देती है तो ऐसी सूरत में कोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते हुए केस की मेरिट पर विचार करना होगा। गौरतलब है कि सेक्शन 45 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते हुए अदालत को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है और भविष्य में भी कोई ऐसा अपराध किए जाने की आशंका उसके द्वारा नहीं है। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। ईडी के अधिकारी इस पर निर्देश लेकर आए और बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, यानी संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तो ये ईडी के लिए हो सकता है नुकसानदेह हो जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से एक बड़ा ही गंभीर सवाल पूछा कि ईडी हमें बताए कि क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखने की जरूरत है, क्योंकि वो बीते 6 महीनों से ईडी की कस्टडी यानी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत इन शर्तों के चलते अगर संजय सिंह की जमानत अर्जी की मेरिट पर कोई विचार करता है तो फिर कोर्ट को भी ये तय करना होगा कि संजय सिंह के खिलाफ पहली नज़र में कोई केस बनता है या नहीं। अगर कोर्ट मेरिट पर संजय सिंह को जमानत देने का फैसला लेता है तो फिर उसे संजय सिंह के खिलाफ केस पर भी टिप्पणी करनी होगी। ऐसी कोई टिप्पणी का असर फिर निचली अदालत में चलने वाले ट्रायल पर भी देखना होगा। बहरहाल ऐसे में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध न करने का फैसला लिया और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, संजय सिंह को बेल दे दी जाए। इसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने भी केस की मेरिट पर टिप्पणी किए बगैर ही संजय सिंह को जमानत देने का फैसला ले लिया और संजय सिंह को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की पैरवी पेशे से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की। जैसे ही संजय सिंह को जमानत मिली तो फौरन ही आपने अपनी इस जीत को सत्य की जीत बताया, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दा फाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे। 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा, उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए। तो आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है,
उसकी ईडी जांच करेगी, उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है। बता दें कि 19 जुलाई 2023 को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया था। दिनेश अरोड़ा ने अपने 10वें बयान में पहली बार आप नेता संजय सिंह का नाम लिया था। यहां तक कि 164 के बयान में भी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत में सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश जरूर दिया था। संजय सिंह अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के बैनर तले दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की रिहाई पर बीजेपी में विनम्र भाव देखने को मिला है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं। मुकदमा का ट्रायल चल रहा है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई कदम उठाया है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के हर चीजों का सम्मान करते हैं। बहरहाल संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी बड़ा खुश है। नेता नेत्री कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। विपक्ष को भी संजय सिंह की रिहाई से बीजेपी पर वार करने का सुनहरा मौका मिल गया है, जो कि वो कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या चाहे कोई और भी हो, वो लगातार इस मामले में विपक्ष पर वार कर रहा है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद खुशनूर खान हूं। ऐसे ही तमाम तरह की खबरों को खबर के तरीके से देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।